श्याम, मेरा कहने का वो तात्पर्य नहीं था। पुत्र और मां के बीच शब्दों का नहीं, भावों का संबंध होता है मां। और ये बात मेरा भोला भारत भले ही ना समझे, पर मैं अच्छे से समझता हूं। पिताश्री का आदेश सुना तो आपको धन्यवाद देने चला आया। मां ने जो बात कही है वो मैं कब से अनुभव कर रहा हूं भरत, और तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ाने का प्रयास भी किया है मैंने, पर कभी सफल नहीं हो पाया। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं भाई हूं। मां ने अपने बालक को मधु के भीतर लपेटकर कड़वी औषधि पिलाने की कला मुझ में नहीं है भरत। मां ठीक कहती है भरत, मुझे केवल एक सबल भाई की आवश्यकता नहीं है, अयोध्या को एक प्रबल सेनापति, एक प्रशासक की आवश्यकता है। स्वयं सोचो भरत, हर कार्य में तुम्हें मेरी सहायता, मेरी पहल की आवश्यकता होती है। यदि कल को कहीं मुझे जाना हुआ, अयोध्या से दूर, राज्य से दूर, तो कैसे संभालोगे तुम अयोध्या को? कैसे संभालोगे राज्य और परिवार को? क्या केवल माताओं का ही धर्म है कि अपनी संतान के उज्जवल भविष्य के लिए वर्तमान में दुख सहे? क्या हमारा कोई कर्तव्य नहीं भरत? मेरी मां मुझसे कभी घृणा, कभी द्वेष कर ही नहीं सकती, क्योंकि मेरे लिए वो स्वयं उस पुत्र से दूर रहने को सज्ज है जिसे उन्होंने जन्म दिया। स्मरण रखना भरत, पुत्र को पुत्र हो सकता है, माता को माता नहीं। मुझे क्षमा करना मां, मैं जाने को सज्ज हूं। लो, मैं तो विजय के और निकट आ गई सुकीर्ति। इतनी सरलता से मैं आपको जीतने नहीं दूंगी, क्योंकि मेरी बारी अभी शेष है। देखा, पौ 12 आप लोगों से आगे हुई ना उर्मिला दीदी। पर सब मुझसे पीछे ही हो। हारने के लिए सच होना मानवी। जीत तो सकती है उर्मिला दीदी, किंतु केवल तभी जब सीता दीदी के पास है ठीक से ना गिरे। मैं तो हार गई और मैं जीत गई। देखा सीता दीदी, आप फिर से जानबूझ के हार गई ना। आप हमेशा यही करती है, गार की जैसी विदुषी को अपने ज्ञान से हरा देती है और अपनी बहनों के सामने हमेशा हार जाती हैं। क्योंकि तुम्हारी जीत मेरी जीत है, और अपनों से हारने में जो सुख मिलता है ना, वो 100 विजयों से भी अधिक है। पिताश्री, प्रणाम पिताश्री।
दीर्घायु भव। मुझे सीता से कुछ एकांत में बात करनी है। सीता, मैं जानती हूँ पिताश्री कि आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। अपने पिता के मन की बात को सदैव कैसे समझ जाती हो पुत्री? जिस पिता ने इतनी कठिनाइयां सहकर अपनी पुत्री को सारे आनंद दिए, वो अपने पिता के मन की दुविधा को कैसे नहीं समझेगी पिताश्री? पुत्री की आयु होने पर हर पिता के मुख पर चिंता रहती है और साथ ही आपके मुख पर यह भी उलझन है कि क्या आपकी पुत्री इस विवाह के लिए सज है या नहीं। तो इस उलझन का हल क्या है पुत्री? जब उलझन ही नहीं है तो हल कैसा पिताश्री? मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि एक कन्या को अपना घर छोड़कर पराये घर में क्यों जाना होता है, क्योंकि मैं जानती हूं कि एक स्त्री में ही इतनी शक्ति होती है कि वो अपना संसार छोड़कर एक नया संसार बना सके, अपने संस्कार, अपने आदर्श आने वाली पीढ़ी को दे सके जो उसने अपने पिता से पाए हैं। पिताश्री, संसार समझता है कि स्त्री का कोई एक घर नहीं होता, जहां जन्मी वो मायका और जहां जाती है वो ससुराल। परंतु पिताश्री, मेरा मानना है कि कन्या सौभाग्यशाली होती है क्योंकि उसके एक नहीं दो घर होते हैं। जहां जन्म लेती है उनसे नाता जुड़ा रहता है और जहां जाती है उन्हें भी अपना बना लेती है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं पुत्री, मैं तुम्हारे लिए सुयोग्य वर ढूंढूंगा, तुम्हारा स्वयंवर रखूंगा। मैं भारत के सबसे पराक्रमी, सबसे समृद्ध राजकुमारों को निमंत्रण भेजूंगा। किंतु पिताश्री, इस स्वयंवर में मैं अपना वर किस आधार पर चुनूंगी? किसके पास कितनी धन संपत्ति है ये देखकर, या किसकी सेनापति शक्तिशाली है इस चुनौती पर? पिताश्री, विवाह सेना संपत्ति से या राज्य से नहीं होता है ना? क्या इस स्वयंवर में मैं उस वर को चुन पाऊंगी जिसके साथ मैं जीवन के हर क्षण में प्रसन्न रहूंगी? तुमने तो एक उलझन से निकालकर दूसरी उलझन में डाल दिया पुत्री। माता, कुछ अति महत्वपूर्ण होने वाला है। पिताश्री ने शीघ्र बुलाया है। शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नमः शिवाय, नमः शिवाय। हे महादेव, मेरी पुत्री सीता को जैसा वर चाहिए केवल आप ही दे सकते हैं। अब मुझे समझ में आया, 8 वर्ष की आयु में कदाचित सीता का आपका धनुष उठाना मेरे लिए संकेत था कि आप सीता के भविष्य का उत्तरदायित्व उठाएंगे। प्रभु, मैं सीता के स्वयंवर की घोषणा करना चाहता हूं।
वर का चयन आपकी शक्ति और आपके न्याय का प्रतीक आपका महाधनुष पिनाक होगा। मैं अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर की घोषणा करता हूं। जो व्यक्ति महादेव का धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा साधेगा, वही व्यक्ति मेरी पुत्री सीता का वर होगा। जनक ने सीता के लिए वर ढूंढने का उत्तरदायित्व आप पर छोड़ दिया है प्रभु। सत्य तो यह है देवी कि मिथिला में अपने इस उत्तरदायित्व को निभाने का प्रबंध मैंने कई वर्ष पहले ही कर दिया था। कैसे, बताइए ना, कैसे ढूंढेंगे जनक राम को? जो सच्चे मन से राम को खोजना चाहें, राम तो उन्हें मिल ही जाते हैं। और वैसे भी संसार में ऐसा कौन है जो राम को खोजना नहीं चाहता। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। मैं कल भोर होने पर कह जा रहा हूं पिताश्री। आपकी अनुमति लेने आया हूं। और शत्रुघ्न, तुम कहां जाने के लिए सज्ज हो? पिताश्री, भरत भैया को मेरी आवश्यकता होगी और फिर मेरा भी मन है कि मैं मामा के देश का भ्रमण कराऊं। शत्रुघ्न का निर्णय अच्छा है पिताश्री। 1 से 2 सदा श्रेष्ठ होते हैं। यदि आपका मन हो तो मैं जाऊं पिताश्री। चिंता ना करें पिताश्री, मैं हूं ना आपके पास। अनुमति है। तुमने 2 अंधों के जीवन का सहारा छीना है। तुम भी अपनी आंखों के तारे से दूर हो जाओगे। अपने धर्म रक्षक पुत्र के वियोग में तरस तरस कर मरोगे तुम।